ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 9/5/26 है आज की डेट। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने, है ना, रियलाइज करने, सेल्फ रियलाइज का मतलब होता है देह के रिश्तों से न्यारा होकर मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा कैसा पार्ट निभा रही हूँ, इसको रियलाइज करना है, रोज ये अनुभव करना है। तो बहुत सहज है, बहुत सहज है। मतलब आत्म स्थिति में ठहरना बाहर से देखेंगे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मज़ा है। इस आत्मा रूप में जीवन जीने का मज़ा ही अलग है। तो तुम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप से सुनो, है ना, परमात्मा बाप से सुनो, आत्मा समझकर परमात्मा बाप की सुनो तो आपको जवाब खुद ही अंदर में मिलता है। लेकिन हम उस जवाब को सुनना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्योंकि देह का जो मिट्टी का आवरण है ना, वो हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसके कारण हम सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। सबके अंदर इतना ज्ञान है कि आवाज़ सबका आता है, सही क्या है गलत क्या है। तो देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। मैं कौन? आत्मा हूँ और इस शरीर द्वारा पाठ बजा रही हूँ, है ना। तो काला जो प्रकाश है वो हट रहा है, देह भान का जो बोलते हैं ना अंधेरा, वो मिट रहा है और मैं आत्मा प्रकाश बनकर पूरे शरीर को चला रही हूँ। तो पूरा प्रकाश का शरीर यही देही अभिमानी स्थिति है। मतलब कर्म नहीं करना, ये नहीं, कर्म करना है ना, तो देही अभिमानी बनकर कर्म करना है। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें क्या उत्तर दो? क्या उत्तर दो? बाबा पूछता है कि कोई पूछता है ना कि क्या आपने अपनी आत्मा को देखे हैं आप, तो क्या उत्तर देंगे? उत्तर है, बोलो हाँ, हम चल रहे हैं तो मैं आत्मा हूँ, इसीलिए ना शरीर से चल रहे हैं। अगर आत्मा निकल जाएगी, मान लीजिए हम शरीर हैं तो आत्मा निकल गई तो शरीर तो मुर्दा हो जाएगा, सोचने समझने का कुछ शक्ति ही नहीं रहेगा। तो आत्मा को रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, कि मैं आत्मा बोल रही हूँ कि ये हाथ अब नहीं उठेगा क्योंकि मैं नहीं उठा रही हूँ। तो हाथ अपने से उठ जाएगा क्या? नहीं ना। तो आत्मा ज्योतिर्बिंदु सितारा है, अनुभव करती हूँ मैं, है ना, अपनी स्वस्थिति को अनुभव करती हूँ, अपने रूप का अनुभव करती हूँ। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे, है ना, अंधेरे कमरे में थे। पूरा यहाँ आत्मा तो बैठी है लेकिन आत्मा का प्रकाश किसी कमरे में नहीं जा रहा है। इतना आत्मा का लाइट कम, मतलब डिम हो गया था। जैसे नाइट बल्ब जलाते हैं तो नाइट बल्ब का भी प्रकाश फैलता है, इतना है, लेकिन आत्मा का प्रकाश बस एकदम हल्का हल्का फैल रहा था, बस कर्म करने तक, इसीलिए थक जा रहे थे हम लोग। लेकिन अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है कि भगवान क्या है, क्या कर सकता है, इसका भी रियलाइज हो रहा है कि नहीं सबको, कि भगवान सब कुछ कर सकता है। फिर हम क्यों कभी कभी उदास निराश, ये सबकी स्थिति है, क्योंकि ये शरीर को लिए हुए हैं ना इस समय हम लोग, इसलिए ये थोड़ा बहुत होता है और अंतिम क्षण तक अंश मात्र रहेगा। वो अंश धीरे धीरे हटते 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 लास्ट में परफेक्ट सभी बन जाएंगे। इसलिए दोष किसी का नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नहीं मिटा पा रहे हैं, बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, तो ये गलत है। तो गलत नहीं, उसके लिए फिर हमें योग करना चाहिए। मैं कौन, इस पर टिक जाना चाहिए। गीत बजा है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी, है ना। अगर बाबा हमसे जुदा होता है ना तभी हम उदास निराश होते हैं। बाबा को हमेशा साथ रखिए तो उदास होंगे क्या? नहीं होंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, कि कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं ना कि शरीर द्वारा बताते हैं मेरे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चे। ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे साधु संतों के ऊपर।
ऐसे बोलेंगे क्या? कोई साधु संत के पास जाता है तो बोलते हैं मर मिटेंगे। यहाँ पर तो हम लोग बोलते हैं मर मिटेंगे, क्योंकि हम उनकी संतान है, आत्मा रूप में, शरीर भान से मर मिटेंगे, ये यहाँ पर है। तो साधु संतों के ऊपर नहीं मरते हैं। बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, ये शरीर छोड़कर जाना है, इसीलिए कहते यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यह तो यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे ना, यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे बाबा पावन बनाकर। छोड़ के जाएंगे क्या? बाबा आए हैं, आप पावन बनाकर सीधे घर ले जाएंगे पहले, है ना। उसके बाद इस दुनिया को सुंदर बनाएंगे, जो उलट पुलट खराब हो गया ना उसको सुंदर बनाएंगे, तब फिर बाबा अपने बच्चों को भेजेगा। तो ये सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया में पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। हम आत्माओं को पहले साथ ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। सतयुग में नहीं ले जाएंगे हम लोगों को। सतयुग में हमें बोलेंगे बच्चे जाओ तुम अपने मन से खेलने जाओ, तुम परफेक्ट बन चुके हो, अब खेल सकते हो, है ना। जैसे कि गुरुकुल में होता ना कि बच्चों को भेजा जाता गुरुकुल, और जब परफेक्ट बन जाते अब तुम राजा बनने के लिए तैयार हो, है ना। अभी देखिए कल ही हमसे भी पूछा गया कि पहले तो आप एकदम न्यारे रहते थे और अब घर गृहस्थ को भी बहुत अच्छे से देख रही हो। पहले तो कुछ दिन के लिए जब विरोध होने लगा या बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब था तो न्यारे बनकर संभाल रहे थे, लेकिन कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे थे। आपको जैसे करना है करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब क्या है कि हर बात में इंटरफेयर करते हैं कि हाँ नहीं यहाँ ऐसे। इंटरफेयर कर का मतलब ये नहीं कि हम विरोध करते हैं, मतलब समझाने देते हैं, हाँ ऐसे करना ऐसे करना। तो वो बोले अचानक आप मतलब उधर चल गए थे, फिर कैसे आ रही हो गृहस्थ में? तो बोले कि देखिए वहाँ तैयार किया गया, हम लोगों को संस्कार दिया गया, कहाँ सामना करना है, कहाँ बातों को समाना है, कहाँ सहन करना है, क्या निर्णय लेना है, कैसे परखना है। तो ये सब जब हम लोग सीख गए तो अब लौकिक परिवार में भी घुसेंगे। जैसे कि बोलते ना अभिमन्यु अगर चक्रव्यूह में घुसा तो मर गया, उसको सब मार दिया, लेकिन क्या अर्जुन मरता? अर्जुन मरेगा? वो तो घुसना भी जान रहा है, निकलना भी जान रहा है। तो उसी तरह बाबा हम लोगों को तैयार करके तब बोलता है कि लौकिक परिवार में घुसो, क्योंकि वो पूरा मतलब पतित दुनिया है और उसमें निकलने के लिए आप घुस तो जाएंगे, फिर उसी में फंस जाएंगे और मर जाएंगे। मतलब आत्मा रूप से आप न्यारे हो जाएंगे, देह भान में आ जाएंगे, यही होता है मरना। और देह भान को मारकर आत्मा रूप में आना, ये भी मरना हुआ। दोनों रूप है मरना। आप किस रूप में मरना चाहेंगे? देह अभिमान से मरना चाहेंगे कि आत्मा रूप से मरना चाहेंगे? देह अभिमान से ना, आत्मा मरती नहीं है, लेकिन देह भान का पूरा आवरण चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे बाबा। ये सारी दुनिया विशस है। विशस का मतलब होता है विकारी, विषयों में फंसी हुई है ना। बहुत विषय आज मतलब मरने वाला है तो भी विषय खत्म नहीं हुआ। ये करना है, ये करना है, क्या करना है। तो यह भी तो तुम जानते हो ना कितने विषयों में हम फंसे हुए थे, विकारी बने हुए थे। कितने, बहुत सारा विशस भी था और विकारी बनते चले जा रहे थे। तो तुम किसको विकारी पतित कहोगे ना तो वो बिगड़ पड़ेंगे। तो पहले किसको सुधारना होगा? हमें खुद सुधारना होगा ना। तो मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से सही है। महिमा करनी है एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ की बात करनी है, समझ से बात करनी है। देखिए सामने वाला कमज़ोर है ना, तो समझ से बात करनी है। ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको दोषारोपण करते जाएंगे, वो तो ऐसे ही कमज़ोर है। तो हम लोगों को समझना भी है सामने वाले की स्थिति को, और उतना ही समझानी देना जितना वो समझ सकता है। ओभर देंगे ना तो आपसे सुनना भी पसंद नहीं करेगा, ज़्यादा समझाने देंगे तो। क्योंकि हमारी स्थिति पहले उसको शांत करें, समझानी वो तभी ग्रहण करेगा। तो कहाँ देखते हो, प्रश्न उत्तर करते हैं तो बोलो अभी हम कच्चे हैं, बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड करेगी। मतलब ज़्यादा सवाल जवाब में नहीं जाना है। हाँ उनको बुलाएंगे ना तो वो आपको समझाएगी, हमको उतना नॉलेज नहीं, अभी हम कच्चे हैं। ये बोलना भी उनके ऊपर प्रभाव डालना है कि अरे उनको समझ में आ रहा है कि बड़ी बहन है, और उसके बाद भी कितना इनके अंदर नम्रता है कि बोल रही है कि नहीं हमसे बड़ी बहन आके समझाएगी, हम मेरे अंदर अभी वो क्वालिटी नहीं है। कितना बड़ा निरहंकारीपना है। तो तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं,
भगवानुवाच मनुष्य सब पतित हैं। पतित तो भगवान हो ही नहीं सकता है। पतित पावन को बुलाते हैं क्योंकि पतित है। देहधारियों को भगवान कभी नहीं कह सकते हैं। भगवान निराकार शिव को ही कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत है। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे, है ना। कौन सी बात? पहले पहले जब एक बात को समझ लेंगे तभी आप यहाँ ठहर सकेंगे। तो पहले पहले बताओ कि शिव भगवानुवाच है, यहाँ पर भगवान का ज्ञान है और इसको धारण करना। शिव बाबा कहते हैं कि माम एकम याद करो। उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्म शरीर यह देखने में आता है। शिव बाबा तो देखने में भी नहीं आता है। उनको कहा जाता है परम पिता परम आत्मा। तुम भी कहोगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौंधा भक्ति करते हैं और यहाँ कितना सहज हो जा रहा है, कितना सहज बातचीत होती है बाबा से, है ना। कोई भी बात में जवाब मिलता है कि नहीं, लेकिन जवाब किसको मिलेगा? जो आत्माभिमानी होकर पूछेगा ना, जो अपने पिता से पूछेगा तो पिता उसको जवाब देगा जो उसके बच्चे हैं, आत्मा बच्चा है। लेकिन हम जब देह अभिमान में पूछेंगे तो देह अभिमान बाबा का बच्चा नहीं है, वो माया का बच्चा है। तो माया उसको जवाब देती है, अरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, माया ये जवाब देगी। तो आत्माभिमानी बनकर बाबा से बातें करेंगे तो क्यों नहीं बाबा का बात टचिंग होगा। परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, यह क्या चीज़ है, यह बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना। परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, वह क्या चीज़ है, यह बिल्कुल भी नहीं जानते। उन लोग जैसे भक्ति मार्ग में ना हनुमान की भक्ति की है तो हनुमान का साक्षात्कार हो गया। तो जो निराकार शिव सत्य है उसका साक्षात्कार उसको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या चीज़ है। सिर्फ कहते वो निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहती है। आत्मा निकल जाती है ना तो न आत्मा न शरीर बात कर सकती है ना। जब आत्मा शरीर में रहेगी तभी बात कर सकती है। अगर दोनों अलग अलग हो जाए तो न आत्मा शक्तिशाली है न शरीर शक्तिशाली है। आत्मा में शक्ति भी है तो किस काम का, वो तो यूज नहीं कर पाएगी ना। तो आत्मा शरीर बिगर कुछ भी ना कर सके। तो पहले आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे, है ना। बाबा क्लियर कर रहा है कि बाप को बाप के द्वारा ही पहचान पाएंगे। इतना धर्म स्थापक आए, बहुत अच्छे से ज्ञान दिए, लेकिन क्या सत्य ज्ञान हुआ? उलझ के रह गए। सही निर्णय शक्ति आया? जितने भी धर्म स्थापक आए तो आप देखेंगे सही निर्णय शक्ति नहीं आया। कहीं कहीं वो लोग भी बहुत गलत, जैसे कि बुद्ध भी बोले नॉनवेज खा, जिसको मन कराओ खाओ। लास्ट में ना वो बोलने लगे थे कितने बच्चे खाएं भी। तो ये सब चीज़ गलत कुछ हो जाता है। और जबकि बाबा के पास आने के बाद हर चीज़ क्लियर होता है। बोले थे ना कि जो भी तुम्हारे इच्छा पात्र में है उसको खा लेना। हाँ। तो कोई दिया नॉनवेज तो बोला कि तो बोला था बुद्ध तो खा सकते हैं उसको। हाँ, तो ये निर्णय शक्ति कमजोर हुआ ना। और यहाँ तो बाबा क्लियर हर चीज़ करता है कि क्या करना है, परखना है, निर्णय करना है। तो आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है जबकि आत्मा को ही नहीं जान सकते, देख नहीं सकते। तो भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा। इससे क्या फ़ायदा? चमकता है अजब सितारा जब तक उसको रियलाइज नहीं किए हैं, समझे नहीं हैं। परंतु वह किसको पता ही नहीं कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। इसीलिए है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आत्मा किसी के ऊपर आकर्षित हो गई तो हम बोलते उसके ऊपर क्यों हुई। ये आप कौन होते डिसाइड करने वाले? उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, वो चुकतू करेगी कि नहीं। और अगर आप चुकतू करने नहीं देते हैं तो उसका हिसाब आप पर भी चढ़ जाएगा। आप ही करो, तो चाहे जिस रूप में करना पड़ता, रो कर, उदास होकर, बहुत अंदर से तड़प कर चुकतू करना पड़ता है ना, क्योंकि आप विघन का रूप बन रहे हो, उसको चुकतू करने नहीं दे रहे हो। तो मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी बन चुके हैं अभी। अब बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनकर सोचो, बोलो, करो। अपने को आत्मा समझकर फिर मेरे द्वारा सुनो। क्या बोल रहे बाबा? आत्मा समझकर फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परम पिता परमात्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य चाहिए। तो समझाने वाला कौन यहाँ पर है? किसको समझा रहे हैं? आत्मा को समझा रहे हैं ना, कि देह को समझा रहे हैं? आत्मा को। तो आत्मा
को जब समझा रहे तो ज्ञान आता है कि नहीं, जब परिस्थिति आता है तो समझ आता है कि क्या करना चाहिए। तो यह आत्मा को ज्ञान किसको है नहीं। इसीलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो, सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है कि आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें। यह थोड़ी किसको पता है कि हमारी आत्मा में कैसे पार्ट भरा हुआ है। साधु सन्यासी आदि कोई भी बता ना सके, बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर मुझे निराकार परमपिता परमात्मा से ही सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब ये बातें हो ना। अब परमात्मा से तो हम मिलने निकल गए, लेकिन देवभान को साथ लेकर चल रहे हैं तो कैसे आएगा, कैसे बातचीत होगी। तो दुनिया को ये पता ही नहीं कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। न जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर, है ना। शास्त्र इतना पढ़ चुके हैं ना कि अगर ज्ञान सुनाया जाता है तो बार बार सवाल करेंगे, शास्त्रों में तो ऐसे लिखा हुआ, आपका ज्ञान ही नया है, विरोध करने लग जाते हैं। तो बाप कहते उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकोगे, ना अपने को रियलाइज कर सकोगे। जितना भी शास्त्र आप पढ़ लें, बाबा क्लियर कराए, ये गीता में भी लिखा हुआ है। गीता में साफ लिखा हुआ, जब तक पूजा पाठ से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो आप फिर भी वो लोग वही कर रहे हैं, तो फिर गीता का भी मान कहाँ रख रहे हैं। तो वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता है, हमको पति से पावन कौन बनाएगा, त्रिकालदर्शी कौन बनाएगा। कोई भी आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो नहीं दे सकती है ना। इसीलिए तुम कहते हो कि आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती है, वो नास्तिक है। नास्तिक किसको कहा गया, जो आत्मा परमात्मा को नहीं जानती है वो नास्तिक है। वो तो फिर कह देते हैं कि जो भक्ति नहीं करते वो नास्तिक है ना। तो नास्तिक थे हम लोग पहले, नास्तिक ही तो थे, पहले नास्तिक थे समझिए। अब नास्तिक नहीं, अब तो फुल आस्तिक हो चुके हैं, है ना। अब तो बनना भी चाहते हैं। तो अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग शक्तिशाली हैं कि भक्ति करने वाले। कौन जीता, गणेश जी जीते कि क्या नाम है, कार्तिकेय जीते। कार्तिकेय तो पूरा मोर लेकर अभिमान में राउंड चक्कर लगाने के लिए चल पड़े। नास्तिक नहीं समझ में आया, जैसे आप बोले नास्तिक पहले लोग भक्ति करते थे, लेकिन नास्तिक तो नहीं। नास्तिक का मतलब है ना हम खुद को जान रहे हैं और ना अपने पिता को जान रहे हैं, और ये भटक रहे हैं कि वो भी माता पिता, वो भी माता पिता, जैसे एक भिखारी की तरह। तो वो नास्तिक ही ना खोज रहे थे, और अंदर में भगवान आप कहाँ हो, मतलब इतना सारा मंदिर बना हुआ, इतना सारा देवी देवता, फिर भी अंदर में सवाल उठता था भगवान आप कहाँ हो, क्यों नहीं सुनते हो। तो नहीं जान रहे तब ना नास्तिक, और अभी तो नास्तिक हो गए हैं। तो तुम्हारे पास बहुत अच्छे चित्र है, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे, उनको क्या पता लंदन कहाँ है है ना, तो अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसीलिए तुमने ये चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते हैं। सूर्यवंशियों ने ये राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कहाँ से ली, कैसे ली। मतलब पहले सूर्यवंशी का राज था तो उन लोग कहाँ से लिया, और सूर्यवंशी से फिर चंद्रवंशी कैसे ले लिया। तो क्या सूर्यवंशी से लड़ाई हुई होगी चंद्रवंशियों का, ऐसे बोलते हैं ना, एक राजा दूसरे पर अधिकार तब जमाता जब उस पर लड़ाई करके, आक्रमण करके उसको अपनी तरफ कर लेता है। तो क्या यहाँ लड़ाई हुआ होगा, नहीं, लड़ाई नहीं होता है। तुम समझते हो कि सबको वर्षा एक बाप से ही मिला है ना, कि समय कैसे कौन राजा बनेगा अपनी स्थिति के अनुसार। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक है ना, दूसरा कोई वहाँ धर्म होता ही नहीं, तो लड़ाई वहाँ होती ही नहीं। दो युग जो है सत्युग त्रेता अहिंसा परमो धर्म के हिसाब से चलता है। तो अभी तुम समझते हो कि हम विश्व के मालिक यहाँ आप जो संस्कार ग्रहण कर रहे हैं ना उससे बन रहे हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता व युद्ध चली, बिल्कुल भी नहीं। अलग अलग घराना होता है ना। अब देखिए कि हम पिता हैं, हम राज्य की हैं, तो फिर हम खुशी खुशी बच्चे को देंगे कि नहीं। लेकिन वास्तव में जो राम के हाथ में जाएगा ना राज्य, वो बच्चा नहीं रहेगा, वो कहीं और पैदा होगा और उसको फिर राजा के रूप में बिठाया जाएगा, ऐसे होगा। ये नहीं कि मतलब लक्ष्मी ये 8वां जन्म में जो बच्चा होगा वो 9वां जन्म में राम बनेगा, ऐसा नहीं है।
तो अब तुम्हारी बुद्धि में ये सारी चित्रों की नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है ना कि ये देखो ये हाथी है, ये फलाना है। अब वो हाथी उठकर तो नहीं जा रहा ना, वो हाथी अलग है, ये फोटो है ना। तो अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो। ये सारा चक्र बुद्धि में रखना, ये सारी बातें नई बातें हैं और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे। बात तो सही है ना, बाहर वाले इतना थोड़ी समझेंगे, यहाँ बाबा के बच्चे ही समझेंगे और समझते हैं, बस उसको धारण करने में कमी हो जा रहा है। दूसरे तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। ऐसे भी नहीं कि सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है ना, नहीं समझाया जा सकता है। कोई राम को मानने वाले हैं, कोई कृष्ण को। अब रामायण और महाभारत एक साथ आप कैसे समझाएंगे? नहीं समझाएंगे ना। तो नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदे भी हैं, कायदा भी है। पहले बाप को और आत्मा को समझें, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे, संशय उठाते रहेंगे। तुमको समझाना है कि भगवान एक ही है, ऊंचे से ऊंचा है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते हैं। आत्मा का भी ज्ञान अभी तुमको मिला है। कर्म फल आत्मा ही भोगती है, अच्छा या बुरा, जो भी आप कर्म फल लेकर आए हैं उसको भोगना ही है। तो इसमें सोचना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो बाबा को बहुत याद करते हैं। तो बाबा को याद क्यों करते? ताकि मेरा पाप कटे। तो पाप तो सहज रूप से कटता है, लेकिन आप उसको बढ़ा लेते हैं, है ना। सामने वाला गाली देने आया और बाबा बोला कि बच्चे सहज रूप से गाली को पार कर लो, गाली से कुछ हुआ। अब हम बोले आप गाली क्यों दिए, हम क्या किए थे? वो मार दिया, 2 थप्पड़, बढ़ गया। उसके बाद फिर और ज़्यादा हमको गुस्सा आ गया, फिर गुस्सा को ले लिए, फिर वो मारा, फिर वो बोले तुम मारा क्यों, अब तुमको भी हम नहीं छोड़ेंगे। वो और गुंडा ले आया, मारने लगा। क्योंकि आपका ना कर्म भोग बढ़ता जाता है तुरंत इस समय, अगर एक बार में चुकतू नहीं किए तो संस्कार आत्मा में रहती है। आत्मा सुनती इन ऑर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ, है ना। अपने को आत्मा निश्चय करके बुद्धि योग लगाएं। आप देखिए जिसमें आप फंसेंगे उससे आपका विरोध जरूर होगा। आप अगर अपने युगल में, अपने बच्चों में फंसते हैं, अपने माँ बाप में फंसते हैं, उन्हीं से आपका विरोध होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, संगम युग कौन सी स्थिति है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, कौन सी स्थिति है? वैराग्य। तो वैराग्य रहना चाहिए ना। आप अगर फंसे तो उसी से पेपर आएगा। बोले बहुत शक्तिशाली, हाँ आप उसमें फंसे हैं, यानी कि वो फंसाने की शक्ति रख रहा है आपको। तो जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो उनको हनुमान को याद करेंगे, वो श्री कृष्ण के पुजारी होंगे तो श्री कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है कि तुम आत्मा हो तो परमात्मा को याद करोगे ना। आत्मा है तो किसको याद करेंगे? आत्मा का तो पिता एक ही है ना, कि और भी कोई रिश्तेदार है आत्मा का? तुम्हारा परम पिता परमात्मा ही है। उनको याद करने से बाप का वर्षा स्वतः ही मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए ना। अब जब हम बाप को पहचान गए, खुद को पहचान गए, अच्छे से चल रहे, तो स्वर्ग मिलेगा कि नहीं? यहीं पर स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। आपका सब कुछ तैयारी चल रहा है। राज्य कैसे आ जाएगा अभी देखिए। जैसे कि लौकिक परिवार वाले ज्ञान के अनुसार नहीं चल रहे, आप ज्ञान के अनुसार संस्कार ले लिए, तो वो कहीं ना कहीं चोट खाएंगे और आप उसको मलहम लगाएंगे कि नहीं? मलहम लगाएंगे तो आपको दिल से स्वीकार करेगा कि नहीं? यानी कि वो अपना राज्य भाग आपको सौंप रहा है कि अब आप राज्य कीजिए। बहुत सूक्ष्म है, इसको सूक्ष्मता में मंथन करने की जरूरत है। तो भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग नहीं है। जो रजाई हो आपकी, अभी आपको रजाई नहीं मिलेगी, आपको सेवा भाव से करना होगा। नर्क में तो रावण की रजाई होती है ना। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर कैसे नीचे उतरी, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो कि पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम पावन बनोगे, स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। जितना पावन बनेंगे स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है, परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा नहीं मिलेगा। आप सोचते विरोध खत्म हो जाए, विघ्न ना आए, तो जब तक आप पावन नहीं बनेंगे, आत्मिक रूप से नहीं रहेंगे, तो विघ्न तो आएगा ना। विघ्न तभी तक आता है। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे मुझे याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, विकर्मा जीत बनोगे, ये गारंटी है।
और इस गारंटी को तो अब हम लोग अनुभव भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छे से बाबा प्लानिंग किया हुआ हमारे भविष्य के लिए, बहुत अच्छा प्लानिंग किया हुआ है और तैयारी गुप्त रूप से सब चल रहा है बहुत अच्छे से। लेकिन केवल हमारा काम है कि विश्व की एक एक आत्मा को बहुत प्यार से लेकर चलना है। कब कौन सी आत्मा आपकी सहयोगी बन जाएगी पता नहीं चलेगा। हम लोग केवल मेरा तेरा ये क्या है, मेरा कास्ट, मेरा धर्म, मेरा, ये सब देभान है। तो समझानी देनी पड़ती है ना, कोई समझेंगे। कोई तेज बुद्धि वाले होते हैं तो शोर मचाने लगते हैं, कोई ना कोई विघन डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करें तो बोलना चाहिए एकांत में आकर समझो, यहाँ का कायदा है 7 रोज भट्टी में रहकर समझना, क्योंकि ये ज्ञान नया है ना, नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। कोई भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होना चाहिए जो समझा सके। अगर होशियार नहीं रहेंगे तो विघन तो आएगा ना, तो होशियार बच्चा चाहिए। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई हैं। परमात्मा बाप सबका है, पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वो पावन है, वो कभी पतित नहीं होते हैं। मतलब जिस समय सारी आत्माएं पतित हो जाती हैं, एक परमपिता परमात्मा ही पावन है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आया। तो पुकारेंगे किसको? पतित आत्माओं को पुकारें कि उस पावन परमात्मा को पुकारें? तो फिर हम क्यों फंस जाते हैं कि यहाँ के लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं, हम कर लें ये निर्णय क्यों? हमें तो वो करना है ना जो पावन परम पिता परमात्मा बता रहा है। तो बाप ही आकर पतितों को पावन फिर बनाएंगे। क्या विश्वास नहीं है कि ठीक करेंगे? सतयुग में सब पावन होते हैं, कलयुग में सब पतित है। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। लेकिन ये भी बात क्लियर कर रहा है बाबा कि जैसे अभी सारी आत्माएं पतित हैं, लेकिन सतयुग में केवल पावन आत्माएं जाएंगी सतयुग में पाठ बजाने के लिए। तो पावन आत्माओं की संख्या कम है, लेकिन वो पावरफुल है। राजा एक ही बैठता, कितनी सारी प्रजा दास दासियां बनती है, तो वो राजा कुल की आत्मा जो सतयुगी आत्मा है। सतयुग में सब नहीं जाएंगे, जो पति से पावन बनते वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाकी सब निर्वाण धाम यानी मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर तो मत नहीं लेगी क्या? जो कलयुग में पैदा हुई वो कैसे मत लेगी? हाँ, वो परिचय जरूर लेगी। तो यह मुश्किल है जो सारी दुनिया को तुम मत दो, अभी दुनिया को मत दो, ये मुश्किल है। मतलब सबको कोई मत सुनेगा ही नहीं, संदेश सुनेगा, मत नहीं सुनेगा, श्रीमत। अभी सबकी कयामत का समय, विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए जो शांति में बैठकर सुने, डिस्टरबेंस ना करे। तो पहले तो बाप का परिचय देना है। श्री बाबा ही पतित पावन ठहराना, वही समझाते हैं। गीता में ही अक्षर मशहूर है, पतित पावन बाप ही कहते कि मुझे याद करो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गीता से ही अक्षर का ताल्लुक है, रखते हैं ना, गीता से ही अक्षर है कि तुम मुझे याद करो। किसको याद करो? तो वहाँ तो श्री कृष्ण सामने हैं, लेकिन तुम मुझे इन आंखों द्वारा नहीं देख सकते। मतलब कुछ बातें तो दिख रहा है ना कि वो सच है। तो श्री बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ, गीता का ज्ञान दाता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। गीता अक्षर तो है ना। फिर वो कहते श्री कृष्ण भगवान उवाच, और तुम कहते हो वसु भगवान उवाच। तो भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, जन्म गर्भ से नहीं लेता हूँ। जिसको ही भागीरथ कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते, इसलिए बोलते हैं ना भगवान ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना रचते हैं। तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से पावन अव्यक्त फरिश्ता फिर बन जाते हैं। तो बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। तो जरूर फिर से पतित दुनिया, पतित शरीर में आएंगे ना बाबा, हर कल्प फिर से आएंगे। तो यह है डिटेल की समझानी। अभी तो पहले तो समझाना चाहिए, भगवान कहते हैं कि कल्प पहले मुआफिक मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। पतित से पावन बनो, आत्मिक रूप से याद करो। गाते भी है ना, हे पतित पावन आओ। तो गंगा तो है ही, लेकिन गंगा से कोई पावन नहीं बन पाया। अभी तुम पुकारते हो ना, तो जरूर कहाँ से आएंगे? मतलब यहाँ नहीं है। अगर गंगा पतित पावनी है तो गंगा है, तो फिर पावन क्यों नहीं बने? फिर क्यों पुकारते भगवान आओ? कहाँ से आओ? तो पतित पावन आते हैं, पतित से पावन बनाने का पाठ बजाने। बाप कहते तुम पावन थे
तुम्हारे में खाद पड़ी वह योग बल से ही निकलेगी, है ना, लड़ाई झगड़े से नहीं, बाहुबल से नहीं, हठ योग से नहीं। तुम पवित्र बन जाओगे, फिर पावन दुनिया में आ जाओगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता उसे अच्छी रीति धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचे से ऊंचा बाप की महिमा करते हैं। बेहद का बाप समझाते हैं कि तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा में रहने से तुम पावन बन जाओगे। भक्ति मार्ग में देखो, तुम सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। यह बिल्कुल ही सहज बात है समझना कि जैसे जैसे आप देवभान से आंखों तक आए, आंखों से फिर और विकार नीचे आए, कान तक विकार आ गया, कानों से गलत सुनने लगे, फिर और नीचे आए, मुख से बोलना शुरू कर दिए, मुख से खाना शुरू कर दिए, फिर और विकार नीचे आया, हाथों से करना शुरू कर दिए, फिर पैरों तक विकार आया, पैरों से जाना, जहाँ तहाँ जाना शुरू कर दिए, पूरा विकारी बन गए। अब समेटना है तो कहाँ से समेटना? पैरों से समेटना है। पहले पैर से क्या करना? जाना बंद करना है। फिर हाथों से कर्म करना बंद करना है। फिर मुख से बोलना बंद करना है, जीभ से खाना बंद करना है, कानों से सुनना बंद करना, आंखों से देखना बंद करना, तब यहाँ तक पहुँचेंगे। ये जैसे सीढ़ी नीचे उतरे हैं वैसे ही सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा। तो यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाना चाहिए ना। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए, फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की पॉइंट्स नोट करनी चाहिए, फिर रिपीट भी करनी चाहिए, तो दिल पर पक्का हो जाएगा। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। यही पहली लास्ट है बात बाबा की, मुझे याद करो अच्छे से। लेकिन किस बात में? बाबा 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 करने से क्या हो जाएगा? आत्मा रूप से साइलेंस में बाबा को याद करना, बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाप ही कहते मन मना भाव, है ना, बोलने के लिए बोलते हैं क्या बाबा बाबा? हम लोग बोलते नहीं, बाबा को तो याद कर रहे हैं, तो सुधार क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा बनकर याद नहीं कर रहे, आप भक्त बनकर याद कर रहे हैं। देवभान में मुझे याद करो, विक्रम विनाश होंगे। अब करो ना करो, अब तुम्हारी मर्जी। बाबा थोड़ी जबरदस्ती करेगा, आत्मा बन के याद करो, ऐसे थोड़ी बोलेगा। बाप का फरमान तो मिल गया सबको। पावन दुनिया में चलना है तो पतित दुनिया में बुद्धि का योग क्या करना है? लगा देना है? नहीं लगाना है ना। विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते उसे नोट करके रिपीट करो, दूसरों को भी सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। दूसरा है पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया में बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान है आज का, सभी वरदान अनुभव करेंगे। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है और वरदान दे रहे हैं बाबा। नंबर 1, बिजनेसमैन बन, एक एक सेकेंड संकल्प में कमाई जमा करने वाले पद्मापति बनो, एक भी सेकेंड मेरा व्यर्थ ना जाए। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। हर संकल्प में कमाई है ना। अगर आप शुद्ध भावना से जो भी करते हैं उसमें कमाई है, हर बात में कमाई। अगर आप त्याग कर रहे हैं तो त्याग का भाग्य आपको मिल गया। उसके बाद फिर सेवा कराना न कराना बाबा की मर्जी। लेकिन अगर हम कोई लालच में अगर कुछ करते हैं वो लालच हो जाएगा। इसलिए पहले तो समर्पण होना चाहिए। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे का कार्य में लगाकर पद्मा गुना बना देता है, ऐसे आपको भी एक एक सेकंड व एक एक संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पद्मापति कहलाओगे। इससे बुद्धि का भटकना भी बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। ऐसे क्यों हुआ बाबा, ऐसे को क्यों बैठा दिया आपने? अगर नहीं बैठाएंगे तो आपका परीक्षा कैसे होगा? स्लोगन है, जो मांगता है वह खुशी के खजानों से संपन्न नहीं हो सकता। तो मांगता बनना है क्या? ये बहुत इसमें गहराई में जाना, मांगता हर चीज अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं।
माँ बाप दादा कहते बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी ना जाए। खुशी कहीं कहीं गुम होती है लेकिन वो खुशी ना जाए। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। पैसा आगे लोग बोलते अहंकार दिखाते हैं। आप देखते हैं ना कि जो पैसे वाले वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो पैसा कमज़ोर कर देता है। लेकिन अगर आप पैसे को सही दिशा में यूज कर रहे हो, आप पैसे से किनारा करके चलते, मतलब उसमें फंसते नहीं, तो आप बहुत शक्तिशाली, आप हर तरह से भरपूर रहेंगे। तो जिसके पास खुशी का खजाना, उसके आगे कोई भी बात बड़ी नहीं। सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ कौन रहता है? बाप दादा। तो फिर हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं? नहीं। इसीलिए घबराने की कोई भी बात नहीं है। ओम शांति।